बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतों मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, तो कभी जिन्नात मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इसको मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नातों में भी मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं, जैसे हम इंसानों में होते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की भी वजह से हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान ए पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात यह फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नत के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त यानी सुपरस्टिशन का शिकार होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है, और एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती है। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज तक हो सकते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन्न कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं, यानी किसी ने अगर जादू किया है तो जिन्नात जादू के हवाले से भी उस इंसान के जिस्म पर काबिज हो सकते हैं या खुद ही इंसानों पर वो हावी हो सकते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती है, और इसकी बड़ी वजह नमाज की पाबंदी ना करना है, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का इस्तेमाल न करना, ज्यादातर नापाकी की हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना। इन सब वजह से ये जिन्नात तो खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़ा है, तो उसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जीना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर, कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। यह सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन्न कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का चूमना ना पसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब लगना। इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को निहारते हैं, यानी देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं।
इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सिर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उसके जिस्म पर कब्जा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पहन लें ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीसे पाक का महफूम है कि इंसान अगर बैतूल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहे जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाए तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटे और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात ना करे। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है कि उस जगह पर कोई जिन्न हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। और तो और बैतुल खुला यानी बाथरूम जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़े जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए यह जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखे। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। प्यारे दोस्त, तो याद रहे कि बतलाई गई निशानियां जरूरी नहीं कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नत के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना जादू होता है ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया का ही शिकार होती है। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी ही है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चले कि आप अगर किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं, यानी उस घर में अभी तक कोई गया नहीं है, बहुत ही दिनों से वह घर बंद है और आपने उसे खरीदा है, या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस घर में जाने से पहले उसके दरवाजे को खोलने से पहले आप उस पर 3 बार दस्तक जरूर देना, या फिर आप खांस लीजिए, या फिर आप दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही आप दायां पैर उस घर में रखें, ताकि हो सकता है कि उस घर में जिन्नातों ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नातों के बच्चे वहां हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही सीधा अंदर चले जाएं और आपके वजह से उन्हें तकलीफ हो और वो फिर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल जरूर रखें। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चले कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया कि इनमें भी मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कुछ होते हैं। जैसे इंसानों की जिंदगी है, जैसे इंसानों के बाजार है, जैसे इंसानों की जिंदगी है, वैसे ही जिन्नातों की जिंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से उसे छुपा के रखा है। तो जिन्नातों की भी शादी होती है, बल्कि उनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल ताशे बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ही जिन्नात अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं। जैसे इंसानों के अंदर भी जातियां हैं, इंसानों के अंदर भी ईमान वाले हैं, गैर ईमान वाले हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी ईमान वाले हैं, गैर ईमान वाले हैं। और जिन्नातों की शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरण का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा मिठाइयाँ शामिल होती है। जिन्नातों को मिठाइयाँ बेहद पसंद होती है और जिन्नातों को खुशबू भी बेहद पसंद होती है। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों एहसास साथ रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान ए करीम में भी हुआ है
और एक पूरी सूरह जिसे सूरह जिन्न के नाम से जाना जाता है। मस्जिद जिन्न मस्जिद ए हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत के वाक़ तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब ए तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूले इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद ए हराम के शिमाल में 3000 किलोमीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिद जिन्न मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने बताया और जिन्न से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताएं। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक के आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब है, लिहाजा इनका है एहतमाम सुबह शाम जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात जो जिन्नातों के हवाले से हमने दी है आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ पता चला होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दीन नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इस चैनल पे ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।